हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू कर रहे हैं भूगोल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 300 क्वेश्चन के लगभग होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशल को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी। वायु में आपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? हाइग्रोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ये भूकंप के झटकों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है होमोसिस्मल। नेक्स्ट है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल कहलाती है, आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सबसे कम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच? तो ये होती है आपके 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये है शनि। पहला बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति और दूसरा है आपका शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर है आपका वरुण, क्योंकि ये लास्ट में है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसे सूर्य को कहा जाता है, ये हेड है सौरमंडल का। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। भोर का तारा भी और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा, और पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो भी कहा जाता है शुक्र को। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया है बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल जो है वो चुंबकीय पदार्थ है जो कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ है? सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर होती है 1 डिग्री देशांतर की? तो ये कर्क रेखा पर होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो ये है एल्यूशियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है माउंट कोशुस्को। माउंट कोशुस्को किसका है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को पठारी महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो ये आते हैं पहली श्रेणी में। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया है हैरी हैस ने। हैरी हैस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो यह है 7.5% पर महाद्वीपीय मग्न तट। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके बेरिंग सागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन जो हैं वो पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का जो है वो निर्माण होता है? तो बेसाल्ट का जब रूपांतरण होता है तो बनती है आपकी एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में कहते हैं इनको सुनामी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया है आपके रीड ने। एयरवॉश ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिक महाद्वीप पर। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। तकला मकान या तकला माकन मरुभूमि किस देश में है? ये है चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। सीफ का निर्माण किससे हुआ है? होता है पवन से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है?
तो ये 97% पाया जाता है। वायु दाब कम सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, कैसी होती है, ठंडी और शुष्क। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, केंद्र पर अधिक होगा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्ज के साथ होती है, तो ये होती है संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो यह है डेड सी, मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह है ओरिनोको पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है, तो यह है सुएज नहर। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है, तो यह है इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पैम्पास। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में पाया जाता है, तो सरगासो पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है मैक्सिको की खाड़ी से, गल्फ स्ट्रीम। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है, तो ये आते हैं 24 घंटे 52 मिनट के बीच आते हैं ज्वार और भाटा। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो ये है चापाकार का। किस तरह का है, चापाकार का। हांगहो नदी किसमें गिरती है, पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है, तो हांगहो नदी के लिए, और पीली नदी भी इसे कहा जाता है हांगहो नदी, ये चीन में है। की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो ये है राइन। सबसे व्यस्त है और व्यापारिक नदी है, व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध का कौन सा है, ये है रोगवंश की तजाकिस्तान में है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है, सिन नदी के तट पर। फ्रांस की वोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है, गेरून पे। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है, स्वर्ण रेखा और करकई। स्वर्ण रेखा और खरकई। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है, वॉन झील में सबसे ज्यादा खारापन पाया जाता है। नेक्स्ट है मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, तो यह है विषुवतीय प्रदेश की। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है, यह है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। नेक्स्ट है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो यह है एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विषुवतीय। विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया, अमेजन बेसिन से रबड़ लाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश विश्व का पूछा गया है, चीन। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है, तो यह है टर्की। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो कपास की कृषि के लिए सबसे ज्यादा भारत। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग क्या है, तो यह है बागवानी कृषि। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए, सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है, यह है अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण कौन सा क्षेत्र है, तो यह है ग्रैंड बैंक। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या का तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्यिक घनत्व। नेक्स्ट है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका।
पश्चिमी गोलार्ध में। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है कौन सा महाद्वीप? तो यह है एशिया महाद्वीप। भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तीसरी, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है और भारत तो पहले नंबर पे आ चुका है अब। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? घनी आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। सार्क देशों में। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो यह है आपका बांग्लादेश, जो सबसे घना है। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है? तो यह है मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में ये रहते हैं बुशमैन। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या नाम था? बोत्सवाना का प्राचीन नाम था बेचुआना लैंड। बेंचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोशा है? ताइवान का। एशिया का प्रवेश द्वार कहाँ का देश कहलाता है? तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को? तो फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निशी शहर के नाम से जाना जाता है लहासा को। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? कैंट। दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जिसको बोलेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री, तो कौन सा है? मंगोलिया। नेक्स्ट है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ज्योग्राफिका के लेखक हैं इरेटोस्थनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये मंगल और ये बृहस्पति, तो इसके बीच में जो पाए जाते हैं छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इनको कहा जाता है खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा वाहन शुक्र को कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह है बुध। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये लेता है आपका 84 वर्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। ये कर लेती है 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून।
इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है इसलिए। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है कि ये इसकी उत्पत्ति का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। इसको कहा जाता है मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। इसको कहा जाता है ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो ये होता है नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह साइरस। ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है? एस चंद्रशेखर से। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेसी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार, जिसे साइरस भी कहा जाता है। किस आकाश पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। तारे के टिमटिमाने का कारण? प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो ये भेजा गया है मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? तो बुध जो है वो सूर्य के निकट है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का आकार जो है लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वहां से काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तारा तो सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो यह है न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कौन है? निक्स ओलंपिया। ये किस ग्रह पर है? तो यह है मंगल ग्रह पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10 की रेज़ पावर 12 किलोमीटर। सूर्य के अपेक्षित ठंडे भाग जिसका तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस, यह क्या कहलाता था? इसको कहा जाता है सौर कलांक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि के ओर हैं चारों ओर वलय। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह है टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ये कहते हैं यूरेनस को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो ये है बुध ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है और उसको सबसे कम भ्रमण परिभ्रमण काल समय लगता है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? नेपच्यून का है, क्योंकि ये दूर भी है। पुच्छल तारे जिन्हें कॉमेट भी कहते हैं, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो सूर्य से विपरीत होती है, सूर्य से दूर। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है और बुध ग्रह जो है वो सबसे निकट है। नेपच्यून सबसे दूर और बुध जो है वो निकट है।
प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह की श्रेणी में है। अब किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, और सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कौन सा है? शनि। अस्त होते हुए सूर्य के लाल कण जो लाल वर्ण का होता है, वो उसका क्या कारण होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन इसका कारण है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? सभी को पता है, पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं शुक्र और यूरेनस, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? यह है बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? यह है 89। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यह है 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देव या सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र के बहुत सारे नाम हैं, हमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों बाद निकलता है? 76 ईयर्स के बाद, 76 वर्षों के बाद। हेलीपुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? अब ये देखा जाएगा 2062 में। हेलीपुच्छल तारा अंतिम बार कब देखा गया है? 1986 में देखा गया है इसको पहले, आगे देखा जाएगा 2062 में। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य हैं? बृहस्पति है और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 3 किलोमीटर पर सेकंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति से पता चलता है कि वहां पे जो है वो जीवन संभव है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? ये है हाइड्रोजन। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश ही उल्का कहलाता है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा से निकलता है ये। सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? सौर मंडल में यह है बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? बुध ग्रह करता है 88 डेज में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, ये क्या कहलाता है? ब्लैक होल। कृष्ण विवर भी कहा जाता है इसको, तो ये है ब्लैक होल। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ये पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कॉपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए।
उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। ओलंपिस मोन सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये है मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 3 सेकेंड। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देगा 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? वहां पे मीथेन गैस ज्यादा है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम होगा सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है देशांतर। इस तरह से जो रेखाएं होंगी उनको कहा जाएगा देशांतर रेखाएं। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? गंभीर सागरीय मैदान पाए जाएंगे आपके प्रशांत महासागर में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। डेक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना है? पूर्व बेसाल्ट उद्गार द्वारा। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ये सुनामी कहलाती हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? जागृत ज्वालामुखी में। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूशनीति से हुई है? टिथिस से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? गॉर्ज। लैपिस किस देश से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यह होता है क्षोभमंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोषण उच्च दाब से चलती हैं हमारी व्यापारिक पवनें। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया लेक। बिन्यूफॉस्पेन जलप्रपात किस देश में है? नॉर्वे में। स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? गोटा नहर। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में पाए जाते हैं। ये मुख्य प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। ये होती है आपके भूमध्य सागर में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है? टुंड्रा प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? रूस। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? न्यू साउथ वेल्स में। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में सबसे ज्यादा जैतून होता है। विश्व की सबसे बड़ा जो विश्व का लौंग उत्पादन देश है वो है जंजीबार। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ होती है? रूस और कनाडा में।
बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन इसमें होता है। लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा। मेसावी रेंज किससे संबंधित है? अल्लाह अयस्क से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा? सुएज। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? 55 से 60%। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8.0 अरब। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कीवीज कहा जाता है। एरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? मीटर में पूछी गई है। 11,033 मीटर। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर। एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो प्रभाव किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये है विषुवतीय प्रतिधारा के रूप में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा के प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम बेवल ने। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बोल्गा गिरती है कैस्पियन सागर में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब। रोम नगर किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? डेन्यूब। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? डार्विन ने। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो ये पाई जाती है बोलिविया में नहीं पाई जाती। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश के अंडर। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। मलेशिया का प्राचीन नाम था मलाया। किस देश का प्राचीन नाम? प्रशिया था, ईरान का। जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया। सेकंड, न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेनांग को। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी कहा जाता है। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। स्पेन की मुंबई के नाम से बार्सिलोना को जाना जाता है। स्पेन की मुंबई। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में।
ये थे हमारे 300 के लगभग क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे।